हेलो एवरीवन। तो जितने भी एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी के लिए मेरे तरफ से एक मैसेज है, एक बड़े भाई का सजेशन है जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, कुछ टिप्स है मैं जो आपको देना चाहूंगा एग्जाम से पहले। अब कुछ दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड कर लो उसके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, आपने इतना मेहनत किया है, ऐसा कोई छोटी मोटी ऐसी गलती ना हो जिसके कारण आपका पूरा जो एग्जाम है रुइन हो जाए। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं लोग ना कि एग्जाम जो डेट है उसको कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिटेंड कर लेते हैं कि मेरा एग्जाम जो है उस तारीख को उतने शिफ्ट में है, पर होता नहीं है। वो एडमिट कार्ड को देखते हैं बट वो शिफ्ट कोई और हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यही कर लेना है कि आपको एडमिट कार्ड फिर से एक बार दोबारा चेक कर लेना है, कहीं गलती से आप किसी और दिन को ना सोच लियो हो। ठीक है, होता है आपस में लोग जब डिस्कस करते हैं दोस्तों के साथ, तुम्हारा एग्जाम कब है, तुम्हारा एग्जाम कब है, मेरा एग्जाम इस तारीख को है, तो कभी कभी प्रिटेंड हम देख के भी गलती सोच लेते हैं कि अच्छा मेरा एग्जाम तो 11 को है, पर होने वाला होता है 10 तारीख को। या फिर शिफ्ट हम गलत सोच लेते हैं, शिफ्ट होने वाला होता है फर्स्ट शिफ्ट, हम सोच लेते हैं शाम का शिफ्ट है। तो थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लो अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और प्रिटेंड कर रहे हो। और ये इंपॉर्टेंट है कि एडमिट कार्ड का 2 कॉपी जरूर रखना अपने पास। एक कॉपी जो रखना कि हाँ उसको हम सबमिट करेंगे, दिखाएंगे, और एक कॉपी अपने बैग में जरूर एक्स्ट्रा रखना, ताकि अगर गलती से इधर उधर कहीं गिर गया, फट गया, जो भी हो गया एडमिट कार्ड, दूसरा कॉपी हो अपने पास। फोटो जरूर रखना, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, हो सके तो अपना 5 रुपये का गोंद मिलता है, 10 रुपये का गोंद मिलता है, वो भी अपने पास रखा करो। मतलब 2 कॉपी अच्छे से आपको प्रिपेयर करके रखना है। पेन अपने पास रखना है, पेन ले जाना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन जो होता है ले जाना है। क्या पता एग्जाम सेंटर में नहीं दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन है अच्छे से पढ़ने, तो पीछे अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या चीज अलाउड है, क्या क्या चीज अलाउड नहीं है। बहुत सारे क्या होता है कि आप दूर जगह जा रहे हो सेंटर, और वहां पे ऐसा होता है कि आपने चेन पहन लिया गोल्ड का और वो अंदर अलाउड ही नहीं है ले जाना, तो आप कहाँ रखोगे, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ अलाउड नहीं है आपको घर से ले ही नहीं जाना है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एग्जाम सेंटर का जरूर पता कर लेना है आपको, एक दिन पहले पता कर लेना है। अगर आपका दूसरे सिटी में एग्जाम सेंटर है तो मैं बोलूँगा एक दिन पहले पहुँच जाओ। ऐसा मत सोचना कि कल मेरा अगर एग्जाम है तो मैं 3 घंटे पहले पहुँच जाऊँगा, मेरा ट्रेन इतने बजे है, वहाँ 3 घंटे पहले पहुँच जाएगा, फिर 1 घंटे में मैं एग्जाम सेंटर तक पहुँच जाऊँगा। ऐसे सोचोगे तो गड़बड़ हो सकता है आपके साथ। हो सकता है कि एग्जाम ट्रेन बीच में कहीं फंस गया, ट्रेन हो सकता है कि कहीं डिले हो गया, कोई हड़ताल हो गया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आपका दूसरे सिटी में है तो एक दिन पहले पहुंचो। 400-500 रुपये खर्चा कर लो, किसी हॉस्टल में ले लो, रूम ले लो, कमरा ले लो, लेकिन आपका ये मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। और मैं ये बोलूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना तो अपना एक सिंगल कमरा लेना, किसी के साथ शेयरिंग मत लेना आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो पता नहीं किस टाइप का पर्सन हो। मेरे साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मुझे खराटा जो बहुत ज्यादा जोर जोर से मारता था, खराटा मारने वाला, मेंस के टाइम पे खराटा मारने वाला लड़का मिल गया था। मैं उसके साथ रूम शेयर कर लिया था और मुझे नींद ही नहीं आया था, मेरा पूरा नींद बेकार था, लेकिन किसी तरह से मेरा मतलब एग्जाम ठीक ठाक चला गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो हो सकता है, लेकिन उसके कारण मैं बोलूंगा कि 10-12 नंबर का मेरा नुकसान हुआ था, मेरा नींद अच्छे से पूरा नहीं हुआ था। तो मैं बोलूंगा कि हो सके तो सेपरेट रूम लेने की कोशिश करो अकेला। और अगर आप अपने दोस्त को जानते हो कि मैं इसके साथ रहता हूँ, मेरा रूममेट है, मैं अच्छी तरह से, तब उसके साथ शेयर कर सकते हो। और एक दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, चेक कर लेना है कि मेरा यही एग्जाम सेंटर है। ठीक है, और अगर आपके घर के आसपास है तब तो एक दिन पहले चले जाओ। एक दिन पहले आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कल एग्जाम है तो आज आप मत पढ़ो, रिलैक्स रखो अपने आप को, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा घूमो फिरो, थोड़ा सा शाम को एक्सरसाइज कर लो ताकि रात को नींद अच्छी आए आपको। ठीक है, अलार्म लगा लो और सुबह उठ करके मेडिटेशन करके जा सकता हो। लेकिन एक दिन पहले जाकर के सेंटर जरूर देख लो, खुद से जाकर के। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना होगा तो चेक कर लो कि कैसे कैसे हम जा सकते हैं। अगर कोई नई जगह है तो जाओ वहाँ पे चेक करो, सेंटर देख लो कि यही है, वहाँ गार्ड से पूछ लो कि ये सेंटर कंफर्म है, वापस आ जाओ। फिर आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कितने घंटे में हम पहुंच सकते हैं। और हमेशा एग्जाम सेंटर 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करो, 2-3 घंटे का मार्जिन लेकर के चलो, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है आपका, भगवान न करे ऐसा हो, पर हो सकता है। किसी ने धक्का मार दिया, आप गिर गए, ठीक है, आपको बैंडेज लगाने में टाइम लग गया, या फिर किसी और जाम आ गया, कोई रैली आ गई, तो 2-3 घंटे का आपको मार्जिन ले करके चलना है ताकि कोई भी एरर ना हो, आपसे गलती ना हो, आपका जितना भी मेहनत वो बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब तो ये हो गई एग्जाम से पहले वाली चीजें। क्या है, आपको काम एक दिन पहले काम एंड रिलैक्स रहना, स्माइल फेस पे कॉन्फिडेंट रहने का कोशिश करना है। ठीक है, देखो डर तो लगेगा एग्जाम से पहले, लेकिन कॉन्फिडेंट रहने का कम से कम कोशिश करो। स्माइल, जानबूझ के खुश रहो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें बोलते रहो, आई कैन डू इट, मेरा अच्छा जाएगा एग्जाम, कोई बात नहीं, मैंने अच्छे से तैयारी की है। ठीक है, हल्का फुल्का कुछ चीजें देख सकते हो तो देख लो। एग्जाम हॉल टाइम पे पहुंच जाओ, जो भी प्रोसेस है टाइम पे कर लो। अगर हॉल में एंट्री करवा रहा तो अभी अपना एंट्री कर लो और एग्जाम हॉल में बैठ जाओ। एग्जाम हॉल में बैठ करके अब अपना कंप्यूटर वगैरह चेक कर लो अच्छे से। लोग सोचता है कि नहीं सबसे लास्ट में जाएंगे ना, आराम से जाएंगे, कोई बात नहीं, आपको जब मिल रहा है टाइम तभी चले जाओ। हो सकता है एग्जाम हॉल में भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, ठीक है, कोई मशीन काम नहीं कर सकता, तो लास्ट में ऐसा होगा कि टाइम तो देखो एग्जाम तो टाइम से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लोगों का अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी आप अपने डेस्क में बैठ जाओ, सब चीज प्रोसेस करवा करके। तो प्रोसेस भी ध्यान रखना कि आपका सारा थंब इंप्रेशन वगैरह ये सब चीजें हुई कि नहीं हुई। अगर मिस हो जाएगा तो फिर आपका नाम ही नहीं आएगा, फिर मेंस के टाइम फिर आपको मिसिंग दिखा जाएगा। इसलिए सारा
प्रोसेस भी आपको देखना है कि अच्छे से हो रहा है कि नहीं। ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें सबका हो रहा है वो मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। फिर सिस्टम पे बैठना है, सिस्टम पे बैठ करके अपना माउस चेक करना है, अपना स्क्रीन देखना है कि जो मुझे दिया गया है वो स्क्रीन कहीं बहुत गंदा तो नहीं है, कुछ ब्लर तो नहीं दिख रहा है, कुछ हेजी तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपका ऐसा होगा कि कहीं पे खराब है स्क्रीन कुछ है, तो आपको वहाँ पे वर्ड नहीं दिखेगा, आपको दिक्कत होगी। तो जैसे ही अगर आपको लगे कि कुछ सही नहीं है तो आपको बोल करके चेंज करवा सकते हो आप, वहाँ पे आपके पास टाइम होता है। अब एग्जाम चलते हुए चेंज करोगे तो आपका 10 मिनट चला जाएगा। तो पहले जाकर के सब चीज़ चेक कर लेना है, बैठ जाना अपने सिस्टम पे, ठीक है। और उसके बाद जो भी है वॉशरूम अगर आपको यूज़ करना तो यूज़ कर लेना। उसके बाद मैं बोलूँगा किसी से बातचीत नहीं करना। आपके आसपास लोग होंगे, आपसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, लेकिन मत कर। सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, थोड़ा सा भी सस्पिशन उनको लगेगा तो आपको वो बाहर निकाल सकते हैं। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करना। अपना मैं बोलूँगा कि सोने का ट्राई करना। अगर आपके पास 15-20 मिनट आधे घंटे टाइम है तो आराम से हेड डाउन करके सो सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो, या फिर मेडिटेट कर सकते हो। आइज क्लोज कर लेना। सबको लगेगा कि सो रहा है, बट आप मेडिटेट कर सकते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो, अपने आप को काम एंड रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। आप एक प्लान बना सकते हो अपने माइंड में कि अगर हार्ड पेपर आया तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, इजी पेपर आया तो कैसे अटेम्प्ट करूंगा, कौन कौन सेक्शन में कितना कितना मुझे टाइम देना है, कैसे मैं चलूंगा। मतलब प्लान तो वही रहेगा जो आप पहले से मॉक टेस्ट लगाते आ रहे हो उसी हिसाब से, लेकिन फिर भी प्लान कर लेना थोड़ी चीज़ कि अगर मैं नर्वस हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। ऐसा एग्जाम शुरू होगा, एक स्माइलिंग फेस के साथ एग्जाम शुरू करना और एक गेम के जैसा लेना कि बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। बस उस टाइप से कॉन्फिडेंट हो। कोई क्वेश्चन में ज़्यादा अटकना नहीं है, ईगो पे नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन को। आपका एवरेज टाइम होता है 1 मिनट, 1 मिनट से किसी भी ज़्यादा टाइम नहीं देना। मैक्सिमम दे सकते हो कि हाँ ये बनने वाला है तो 1.5 मिनट तक दे सकते हो किसी किसी क्वेश्चन में। उससे ज़्यादा जैसे ही टाइम हो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है, जो क्वेश्चन पहले बन सके। हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन आपसे लगातार ना बने, उस टाइम पे आप नर्वस हो जाओ, लेकिन उस टाइम पे सोचना है कि सिर्फ मेरे से नहीं हो रहा है, बाकी लोगों से भी ऐसा हो रहा होगा। इसलिए काम, रिलैक्स, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट और आराम से फिर आगे के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कभी कभी ब्लैंक आउट भी हो जाता है माइंड, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स रहना, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और आराम से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत एग्जाम से प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अपने आप को पहले से तैयार करके आपको जाना है, ठीक है, कि क्या करेंगे इस सिचुएशन में अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो। और जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको बनाना है, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपका जो पहले आपका प्लानिंग जो था उसी को फॉलो करना है, नया प्लानिंग एग्जाम हॉल में नहीं बनाना है आपको। जैसा आप मॉक टेस्ट में लगाते आ रहे थे, सेक्शन पहले कौन सा सेक्शन, दूसरा सेक्शन कौन सा, तीसरा सेक्शन कौन सा, उसी तरह से एग्जाम में भी फॉलो करना है। किसी में फंसना नहीं है, आराम से पेपर दे करके अपना बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें करना है। कभी कभी होता है कि एग्जाम के बाद भी आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है कि हाँ आपको रफ शीट जमा करना होता है, तो वो सब चीज़ें जरूर करना। आपको तेजगिरी नहीं दिखानी है, थोड़ा सा तेजगिरी दिखाओगे, कोई एक स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर होगा तो हो सकता है कि आपको उसी टाइम डिबार कर दे एग्जाम से। तो आपको कुछ नहीं, अगर आराम से एग्जाम दिया, एग्जाम हॉल से जब बाहर निकल जाओ सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके, तभी फिर अपना नॉर्मल स्टेट में आओ, नहीं तो एक आइडियल कैंडिडेट की तरह आपको बन के रहना वहाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है और फॉलो करना है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें मिस्टेक नहीं करना है। और मैं आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना, कॉन्फिडेंट रहना, काम रिलैक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहना, और डरने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे देखो डरोगे तो क्या होगा, आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस ही खराब होगा। इसलिए मन को प्रिटेंड करो कि डर के क्या फायदा यार, कॉन्फिडेंट रहो ना। डरोगे तो ऐसे भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उससे अच्छा मत डरो, देखा जाएगा, जो भी होगा सो देखा जाएगा। एग्जाम ही तो एक है, मुझे पता है कि एग्जाम बहुत बड़ा आपके लिए मैटर है। प्रिटेंड करवाना कि एग्जाम ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जान तो नहीं जा रही है ना, मर तो नहीं रहो ना, ठीक है। एग्जाम ही है तो डर के क्या फायदा, एग्जाम होगा, कॉन्फिडेंट होकर के देंगे, अच्छा जाएगा मेरा एग्जाम। ओके चलिए, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अच्छे से एग्जाम देना, फाड़ के आना, और उसके बाद फिर आप बताना कि कितना मार्क्स आपने स्कोर किया। और जो मेरा स्ट्रेटजी है स्माइल वाला, स्माइलिंग फेस के साथ एग्जाम देना, वो आपके लिए काम किया या नहीं किया। चलो बाय बाय।